लॉकडाउन में देखा था इतना खाली ऋषिकेश, आंखें तरस गई थी। कटहल काटूंगी, बेड पे बैठ के काम करना पड़ रहा है। और आज देखो कैसी धूप निकली और ऊपर बादल तो पूरे छाए हुए हैं, पर रश बहुत कम हो गया है। अब इतना ट्रैफिक रहा नहीं है रोड पे ना जितना पहले था, क्योंकि शिवरात्रि पे जल चढ़ जाता है। फिर धीरे धीरे जो लोग चलते रहते हैं लंबी, उनको मतलब सावन में ही करना होता है। कईयों को जल चढ़ाने की होती है, कईयों को ये है कि सावन चल रहा है तो कभी भी अपने जल चढ़ा दो, ये रहता है। और मैं एक चीज़ दिखाती हूँ, देखो अमरूद, देखो इधर की साइड गुच्छे लगे, पक्के नहीं है अभी, कच्चे हैं। इधर की ये देखो है ना, और बहुत मीठे निकलते हैं, मैंने पहले खा रखे हैं। अब पड़ोस में ऐसे वो लगेंगे, क्या कहते हैं, अमरूद, तो खाने का मन नहीं करेगा। पता है मुझे बेड पे बैठ के सारे काम करने पड़ रहे हैं। अगर चल रही हूँ तो ये फिर भी इतना नहीं हो रहा, लेकिन अगर पैर लटका के चेयर पे नीचे लटका के बैठ गई तो स्वेलिंग आ जाती है। और जब स्वेलिंग आती है ना तो ये पट्टी जो है ना अपने आप टाइट होने, झंझनाहट शुरू हो जाती है। और मुझे लगता है मेरा एकमात्र ऐसा ये होगा जो अपने आप ही टूट टूट के गिर जाएगा कल अपने आप ही हो रहा था ये गिर, ऐसे मतलब उखड़ रहा था। और ऐसे ताम झाम लेके बैठे रहना पड़ता है, ये देखो, क्योंकि इसके नीचे लगाना पड़ता है ना, नहीं तो स्वेलिंग आ जाती है। ऊपर रखना पड़ता है, ये थोड़ा और ऊपर रखना पड़ेगा। ये एक ये वाला कपड़ा इसीलिए लगा रखा है, बहुत पुराना हो चुका, तो मैंने इसीलिए लगाया हुआ है। मैंने कहा ताकि ये पुराना है, फिर बाद में ये डस्टिंग वस्टिंग के काम आ जाए। मेरा खाना भी यहीं होगा, पूजा भी यहीं होगी। और तेरे को दिखा दूँ, ये अभी स्कूल से आगे इसके पेपर चल रहे हैं। मैंने सुबह बनाई थी कटहल थोड़ी सी बनाई थी, और ये रात को मैंने ना दाल वो करी थी, हींग जीरे में चौंकी थी। मम्मी ने दोबारा से इसको हींग जीरे में ही अच्छे से चटपटा कर दिया, तड़का लगा दिया। रिंकू तो हमारे घर में नहीं आ रही है क्योंकि उसके पैर में चोट लग गई थी। मैंने दूसरी को लगाया, वो भी नहीं आएगी चैनल पे पापा को ना किसी की पसंद नहीं आती है, उसने लगा दिए थे सोफ़े के कवर, और पापा अपने आप लगाते हैं। सब कह रहे पापा को तो दिखाया नहीं। मैंने कहा पापा उधर उधर घूमते रहते हैं। अब मैं चाय बना रही हूँ। मम्मी ने ना ये इलायची पीस के रख दी थी कि तेरी वेस्ट होती है, पोटने में अच्छे से नहीं जाती है, तो अब ये इलायची पाउडर आधी पीसी थी, आधी वैसी है। और अदरक इतनी महंगी हो गई है तो इलायची तो और भी खैर महंगी है, 300 रुपये किलो थी अदरक। एक्चुअली इलायची की मुझे चिंता नहीं है ना, भैया बेचते हैं इलायची तो फिर मुझे पता ही नहीं चल पाता है कि कितने की है कितने की नहीं है। मैं कह रही हूँ मैं ना थोड़ा सा मेरा कुर्ता ना ये नीचा होने लगा है, पेट पतला हो रहा है। हाँ थोड़ा ये देखो पतला जैसे ना, क्योंकि कपाल भाती करती रहती है ना बैठी तो वाकई वो ढीला हो गया, पहले इतना ढीला नहीं था, और थोड़ी सी पतली हो रही हूँ। छोले भटूरे खाए थे तो हमने कुछ खाया कोई था कल, अब ऐसा ही हो रहा है। सुबह फ्रूट्स खाए थे, फिर उसके बाद छोले भटूरे खाए, 11 बजे तक खाए, 3 भटूरे थे, लेकिन उसके बाद शाम को खाना नहीं खाया था, बिल्कुल भी खाना नहीं खाया। तो वो क्या हुआ कि ऐसे अगर कभी खाओगे तो चल जाएगा काम। और देखो मुंह भी पतला लग रहा है, घर में पड़े पड़े भी पतले हो रही हो। ये देखो पापा नाम रख रहे हैं सफाई को, क्या कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं हाँ बस ठीक है। आप सबको नमस्कार कर रहे थे, नमस्ते बिना चीनी की चाय है। देखिए एक्चुअली 4-5 व्रत आ गए थे लगातार, व्रत में भी मतलब फीकी चाय ही पीती हूँ मैं, खीर खा लेती थी शाम को। दही लेके आए, हाँ परसों से कह रहे थे कढ़ी बनेगी, दिया भी खुश है ना दिया, नाना जी कढ़ी बनवा रहे कि कढ़ी बनेगी शाम को, दिया की फेवरेट है कढ़ी। मैं जा रही हूँ अंकित के साथ घूमने, बहुत धूप हो रखी है। मैंने रेनू को बोला था पर उसके घर में गेस्ट आए हुए हैं। अंकित 12 बजे बोल रहा था, मैंने कहा नहीं 4 बजे चल, और क्योंकि ना गाड़ी भी चलती रहनी चाहिए। ऐसे तो वो घुमा लाता है, पर मेरा मन कर रहा था, मन का गरुड़ चट्टी तक एक बार ना उधर की साइड जाके देखते हैं क्या हाल चाल है, क्योंकि ट्रैफिक कम लग रहा है बहुत ज़्यादा। आज बहुत दिनों बाद निकलेंगे, मेरे ख्याल से रोड बिल्कुल खाली हो चुके हैं।
अब की बार शिवरात्रि जल्दी आ गई, इसलिए जल्दी भीड़ कम हो गई। और अभी फ़िलहाल बारिश भी रुकी हुई है। इस टाइम ऋषिकेश वैसे भी खाली होगा क्योंकि राफ्टिंग भी बंद है ना, ज़्यादातर राफ्टिंग का क्राउड था। यहाँ पर थोड़ी गर्मी तो है, थोड़ी नहीं, अच्छी खासी गर्मी है। ये ऋषिकेश की सड़कें इस टाइम बिल्कुल खाली हो गई हैं। मतलब ऐसा ऋषिकेश देखे हुए आंखें तरस गई। जब तक बारिश रहेगी ना, राफ्टिंग शुरू नहीं होगी, तब तक ऐसा रहेगा। तो भैया, और मेरा पैर और टूट गया, नहीं तो मैं ट्रैकिंग पे चली जाती कहीं छोटी मोटी। पैर नहीं उंगली। इस टाइम जो लोग राफ्टिंग में नहीं वैसे आना चाहते हैं कि भाई थोड़ा आराम मिल जाए, सुकून मिल जाए, घूम सके, तो वो आ सकते हैं ना। मुझे कितने महीने हो गए, मैं रेनू, दिया और क्या नाम है भैया की बेटी का, अनुष्का, उनके साथ आई थी जब कुड़ियाला बीच होके आई थी तब। ये अभी नीर झरना बंद है क्योंकि यहाँ पे लैंडस्लाइड बहुत हो जाता है और पानी झरने में से बहुत आता है। ये ऐसा ब्लू स्काई ना, नीला आसमान, आपको इतना नीला, अगर यहाँ पे पोल्यूशन नहीं होगा ना, गाड़ियाँ ज़्यादा होती हैं, तो इतना नीला आपको कुंजापुरी में मिलेगा। कुंजापुरी में ऐसा रहता है, तो सोचो इस टाइम कुंजापुरी में कितना ज़्यादा नीला होगा और डार्क ब्लू हो गया होगा। तो ये देखो, ये स्टंट। बताओ, और फिर ये गिरेंगे, एक तो कपड़े भी नहीं पहन रखे, तो चोट से कपड़े थोड़ा बचाव करते हैं, और ऊपर से स्टंट और कर रहा है, और हेलमेट भी नहीं पहन रखा। वैसे रात को भी, सुबह भी बारिश थी, रात को भी होती है, पर छोटी मोटी बारिश में क्या होता है कि वेदर जो है ना, मतलब सूख जाता है सब कुछ, पता नहीं चलता। हाँ, अगर लगातार होती रहे, और पेड़ देखो कैसे एकदम धुल गए। ऐसे में वॉक करने में मजा आता है जब खाली रोड पे कोई नहीं होता और ग्रीनरी ग्रीनरी हो। ये देखो कितनी जल्दी गरुड़ चट्टी पहुंच गए, और वरना सीजन के टाइम में हमें लगते 2 घंटे लग जाते हैं। अब है ना अंकित, गंगा जी भी देख लो। आप ये देखो, जहाँ पे पेड़ ज़्यादा है वहाँ पे लैंडस्लाइड नहीं हुआ क्योंकि पेड़ों से बचाव हो रखा, और चट्टान काले भी हो चुके हैं ना एकदम ये। और बीच बीच में थोड़ी थोड़ी जगह है, आगे जाएंगे बीच बीच में मिल जाएंगी, पर जहाँ पेड़ ज़्यादा है वहाँ पे लैंडस्लाइड नहीं हुआ। देख लो, बिल्कुल मिट्टी आई हुई है और कितनी गहरी है। और जब इसीलिए राफ्टिंग बंद कर दी जाती है कि गहरी बहुत हो जाती है ना, फ्लो बढ़ जाता है। ये आगे पटना फॉल की तरफ। आप ये देखो, राफ्टिंग इसलिए भी बंद होती है कि मिट्टी होती है ना, मड, तो विजिबिलिटी कम हो जाती है, विड ख़त्म ही हो जाती है, वैसे ही नहीं मिलती हैं। अगर कोई राफ्ट गिर जाती है तो इसमें कहाँ से मिलेंगे। ये पटना वाटरफॉल में, ये आप देखो, यहाँ पे झरना इधर से दिखाई दे रहा है, तो ऊपर वाटरफॉल में झरना कितना होगा, पर लोग जा नहीं रहे होंगे क्योंकि पूरी, जब हम एक बार वीडियो हमने बनाया था, मैंने और शर्मा जी, हम दोनों गए थे ट्रैक करके, दिया भी गई थी हमारे साथ, पटना वाटरफॉल का हमने बनाया हुआ है। तो उस वाटरफॉल में आप देखना, रास्ते में ना बीच बीच में कीचड़ है क्योंकि झरना जा रहा है, और इसमें ही कितनी है। अब ये देख लो कि यहीं पे अभी बारिश हो रखी है, तब कितनी कीचड़ होगी। इस टाइम वैसे कुछ भी कहो, मानसून में खूबसूरती और 4 चांद लगा देती है हर चीज़ को ना। आज अंकित ले आया मुझे, मैंने कहा चल अंकित, मैंने बोला, तो पहले सुबह बोल रहा था लेकिन अब आ गए तो अब अच्छा हुआ। हम वापस चल दिए हैं उस साइड, आज घूम लूँ जी भर के। थोड़ा सा खाली खाली रोड पे अच्छा लग रहा है। लक्ष्मण झूले की तरफ थोड़ा सा आगे तक जाते हैं, जहाँ पे गंगा जी को एकदम अच्छी तरह से दिखने को मिल जाए और आपको भी दिखा दें। इतनी तेज शोर आ रहा है ना, सच में बहुत अच्छी लग रही है। मैं बहुत दूर हूँ, टेंशन मत लेना, पर आप शोर सुनना। देखो ट्रैफिक भी नहीं है ना, शोर सुनो। ओए होए, ये भी एक तरीके से नाद है जल का, कि जो सुनाई दे रहा है ना, कितना अच्छा लगता है अपने अंदर सुनाई देना, ये इसको सुनना और आत्मसात करना। हो
ऊपर से नीला आसमान। मुझे आज ना बड़ा अच्छा लग रहा है फीलिंग। घर में ऐसी मैं बोर हो गई थी, मतलब ऐसी हालत हो गई थी मेरी कि मतलब बीमार सी। जब तक बाहर ना निकलो तो पड़े रहो, खाओ, पड़े रहो, खाओ, पड़े रहो, एक्सरसाइज भी कर लो फिर भी पड़े रहो। यहाँ से भी पानी आ रहा है कहीं से और हवा की आवाज़ भी आ रही है, तो बहुत तेज अच्छा लग रहा है। ये कौन सी गुफा निकली है? काफी साल पुरानी है ये। इसके अंदर बहुत जगह है होगी, पर जाते नहीं, डर के मारे। जानवर जानवर तो होगा पक्का। ये देखो हमारा वेट कर रहा है, उसने आ जाओ। तो बाहर ही बैठ के खा पी के आ जाते हैं लोग, हैं तभी कूड़ा काड़ा कर रखा है। ये देखो जिन पे जिगर होगा ऐसा। लंबी तो काफी है, देखो। हाँ, ये किसी ऋषि मुनि की गुफा है। लोग जाना, एक बार सर्च तो करना चाहिए ना जाके। नहीं अभी मत करो, आप भाग ना, मैं नहीं जा रही। मैं नहीं जा रही, पर एक्साइटमेंट बढ़ गई। मैंने तो ध्यान ही नहीं दिया क्योंकि उसको रहते हैं ना गाड़ी चलाते वक्त। अब चल दिए हम नीलकंठ वाले रोड पे, जो लक्ष्मण झूला की तरफ जा रहे हैं ना, उस वाले रोड पे। बड़ा कर दिया ये रोड, है ना। ये उसकी वजह से क्या होगा ना, जब G20 का वो था। तो ये चैनल को सब्सक्राइब कर दो, गाड़ी पे लिखा हुआ तो याद आ गया। चैनल को सब्सक्राइब कर दो। एंजॉय लाइक लोकल को इंस्टाग्राम अकाउंट को भी यही है, सब कुछ स्मॉल लेटर में है। एंजॉय लाइक लोकल सब कुछ मिला हुआ और स्मॉल लेटर में है इंस्टाग्राम आईडी जो है। मैंने आईफोन ले तो लिया, मुझे कुछ आता जाता है नहीं। अंकित तो बता रहा है अभी शॉट लेने। अब दिया से जाके यूट्यूब पे ही चेक करवाऊंगी उसको। ठीक है, नहीं पता, दिया को भी इतना नहीं पता होगा, तो उसने ध्यान नहीं दिया होगा क्योंकि वो मेरे साथ कम जा रही है ना आजकल एग्जाम वगैरह के चक्कर में। देखो भैया, है क्यों भौंक रहा है कुत्ता कहीं का? वो कह रहा है मेरी वीडियो रिकॉर्ड नहीं करी। तो भैया जिसको आना है वो आ सकते हैं, गर्मी बहुत है ये बता दूं मैं। तो लोग पूछते हैं कि आ सकते हैं भाभी जी, आ सकते हैं। और अभी फ़िलहाल बारिश नहीं है, और अब तो सारी मेरी सीरीज़ भी ख़त्म हो गई, तो जल्दी जल्दी वीडियो आएंगे। पहले वो 10 दिन की चल रही थी तो आराम से मैं भी रेस्ट में थी, बीच में कभी लाइव डाल देती, कभी शॉर्ट डाल देती थी। एक आधे लोग हैं जो नीलकंठ जा रहे हैं और जिनको फ़र्क नहीं पड़ता है कि वो मतलब ये कावड़ वाले भी नहीं है, वैसे ही जा रहे हैं अपने के सावन है तो नीलकंठ की यात्रा कराएं। लॉकडाउन में देखा था इतना खाली ऋषिकेश, आंखें तरस गई थी, और अब दिख रहा है। पिछली बार तो सावन में भी नहीं दिख रहा था इतना खाली। ये देखो सच में कितना अच्छा लग रहा है। नहीं तो यहीं से जाम मिलना शुरू हो जाता था पीछे से ही। हम 10-12 मिनट के अंदर अपनी वहाँ से सोसाइटी से गरुड़ चट्टी पहुँच गए थे। 10 मिनट लगे होंगे ना, हार्डली 10 मिनट लगे। जो 2 घंटे में होता था वो 10 मिनट में हो गया। मुझे ना घर पे से फीलिंग आ रही थी रोड को देख के कि रोड खाली है, तभी मेरा मन हुआ जाने का। मैंने कहा जरा जाके एक बार देख के तो आऊं। ये हमारे भैया हैं, देखो घूम रहे हैं, मुझे देखने नहीं आए, मैं खुद ही घूमती फिर रही हूँ। क्या हो तुम्हारे पाँव में चोट लगी थी? देख लो ऐसे भाई हैं, देख लो हैं, फोन भी नहीं किया है। अरे एक सांड के वो लगे हैं ना, मैग्नेट्स पड़े हैं। अच्छा, पे दवाई डालने जा। अच्छा ये काम करते रहो। भैया ने फ़ोन कर लिया था, मैं मजाक उड़ा रही थी, मुझे पक्का पता था इस टाइम वॉक करने जाते हैं और तो मिल जाएंगे पक्का। मेल्टिंग इडली खाने आया जा सकता है यहाँ पे। पर अब की बार ना वो टेस्ट वो नहीं था, जो सांभर का टेस्ट था, बोलना पड़ेगा भैया को। और बिल्कुल ही खाली है, एकदम सब कुछ खाली पड़ा है। ये देखो लोग आ ही नहीं रहे हैं। राफ्टिंग होगी तो आएंगे, और या फिर वीकेंड होगा तब आते हैं थोड़े बहुत लोग ना। देखो कोई जा रहा है ना, कोई जा रहे हैं लेके, वैसे नहीं है। ये देखो फाइनली घूम के आ गए। ओहो मम्मी ने खट्टी कड़ी छौंक रखी है। मैं तो अपना डिनर ले आई हूँ, 6 बजे हैं, और जब तक हजम हो जाएगा रात को, क्योंकि बैठना बड़ा भारी हो जाता है, फिर खा के अगर लेट खाओ तो। इधर दिया पढ़ाई पढ़ रही है, दिखाना नहीं है उसको, दिखाना अलाउड नहीं है। दिया भैया हम कपड़े तय कर रहे हैं बैठे बैठे, और आज मेरा गंगा जी जाने का मूड नहीं है। ऑलरेडी मैं काफ़ी वॉक करके आ गई थी, तो पैर को आराम दे, वॉक मतलब
घूमते घूमते थोड़ा बहुत तो उतरी हूँ बात वहाँ पे जाके, उतना बतेरा है। और अब वीडियो को मैं यहीं ख़त्म कर रही हूँ। ऐसा ऋषिकेश मैंने बहुत टाइम बाद देखा कि जो बिल्कुल ही रोड्स खाली हुए थे, और आज इतना मज़ा आया ना सच में घूम के, बहुत मज़ा आया। और पर हाँ थोड़ी गर्मी है, ये वाला एसी भी चल रहा है और वो वाला एसी भी चल गया बिना सर्विस के, क्योंकि यहाँ सर्विस वाले आ ही नहीं रहे थे, तो वो वाला एसी भी चलाना पड़ गया आज, नहीं तो एसी अभी तक चल नहीं रहा था वो वाला। ये तो दिया मैंने दिखाया था ना, दोपहर में सो रही थी तभी ये रजाई ओढ़ के सोती है और फिर इसको गर्मी लगती रहती है। तो ऐसा ऋषिकेश नहीं देखा, इतना खाली। आप आएंगे तो आपको अच्छा लगेगा। बीच बीच में बारिश भी हो जाएगी, फिलहाल जो ज़्यादा बारिश थी वो बंद हो गई है, दोबारा शुरू हो जाए तो उसकी कोई गारंटी नहीं है। तो माता पिता बच्चों का ध्यान रखें, बच्चे माता पिता का ध्यान रखें, पेड़ जरूर लगाएं। हर हर गंगे हर हर महादेव इंस्टाग्राम अकाउंट पे फॉलो कर लीजिए, वहाँ पे करंट सिचुएशन, और जो दूसरा चैनल है कुछ दिल से सतेंद्र एंड साक्षी, वहाँ पे मैं एक दिन छोड़ के एक दिन वीडियो डाल रही हूँ। गंगा जी की वीडियो है, कभी वेदर कंडीशन भी डाल दूँगी उसमें कि भाई कैसा क्या हाल चाल है ऋषिकेश के, तो उसको भी फॉलो कर लीजिए। कुछ दिल से सतेंद्र एंड साक्षी। और जिस दिन किसी लायक हो जाऊँगी तो शर्मा जी की तरह थोड़ा वीडियो भी डालना शुरू कर दूँगी। माता पिता बच्चों का ध्यान दें, बच्चे माता पिता का ध्यान दें। हर हर गंगे हर हर महादेव, पेड़ जरूर लगाएं।